अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो वेलकम आवर चैनल और हाजिर हैं हम आज की न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। क्यों दूसरा वज़ीर ये सुन के बोलता है कि पागल तो नहीं हो गए तुम, एक चरवाहे को तुम मलका बनाने का सोच रहे हो, तुम्हारी हिम्मत भी ऐसी कैसे हुई। हमें इस स्टोरी से ये सबक मिला है, हमें हमेशा काम नेक नीयत से करना चाहिए। इससे हमारा दिल साफ रहता है और हम बेदाग देते हैं। दोस्तों आज की स्टोरी ज़बरदस्त थी, बच्चों को भी आज की स्टोरी पसंद आई और आज की स्टोरी से जो बच्चों को सीख मिली वो भी इनफरादी थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो वेलकम आवर चैनल और हाजिर हैं हम आज की न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज की सीख इंतहाई मुनफरिद है। तो बच्चों रेडी हो आज की स्टोरी के लिए आप लोग? जी। तो आज की स्टोरी का नाम है जादुई आईना। तो एक वक्त का किस्सा है कि एक सल्तनत आप लोग समझते हो ना, जहाँ बादशाह की हुकूमत होती है उसको बोलते हैं सल्तनत। तो एक सल्तनत में जो है एक बादशाह अपने महल में रहा करता था। उसकी उम्र हो चुकी थी शादी की। अब उसकी उम्र चूंकि शादी की हो चुकी थी तो वो अपने लिए मलिका जो है बहुत ऐसी मलिका ढूंढना चाहता था जैसा वो खुद था, यानी कि जैसे वो रहम दिल था, अपनी जितनी भी उनकी लोग थे रहने वाले उस सल्तनत में उनका ख्याल रखता था, उनकी हर जरूरतों का ख्याल रखता था, निहायत ही रहम दिल था। तो वो भी यही चाहता था कि मेरी मलका जो है वो भी ऐसी रहम दिल और नरम मिजाज की हो जो मैं उसके साथ अपनी बकाया जिंदगी भी गुजार सकूं और वो मेरी जो राया है, जो सल्तनत के लोग हैं उन पे रहम और उन पे एहसानमंदी भी करती रहे। तो भाई उनकी तलाश शुरू होती है और सल्तनत के बहुत सारे जो लोग होते हैं वो आपस में बातचीत भी कर रहे होते हैं, औरतें आदमी, कि भाई बादशाह को मलका कब मिलेगी। हालांकि बादशाह की उम्र हो चुकी है और बादशाह इतना ढूंढ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है, बादशाह किस किस्म की मलका ढूंढना चाहते हैं। इस तरह की चे मगोइयां उनकी कौम के अंदर चल रही होती है कि बादशाह को मलका कब मिलेगी। दूसरी तरफ बादशाह भी अपने वजीरों से बड़ी मुशावरत करता है कि भाई क्या पूरी सल्तनत के अंदर कोई एक खातून ऐसी नहीं है जो मेरी मलका बन सके, क्योंकि मुझे बिल्कुल साफ दिल की मलका चाहिए और रहम दिल मलका चाहिए। ये मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी मलका जो है वो ऐसी ही हो। तो बहुत ढूंढते हैं, वजीर भी ढूंढ रहे होते हैं, लोग भी ढूंढ रहे होते हैं। वैसे तो उस सल्तनत की हर औरत चाहती है कि भाई मैं बादशाह की मलका बनूं, लेकिन जो बादशाह की शराइत होती हैं उस पर कोई पूरा उतर नहीं रहा होता। इसलिए वो औरतें खूबसूरत तो होती हैं लेकिन घबरा रही होती हैं कि भाई हम बादशाह की शराइत पर कैसे पूरा उतरेंगे। बिल आखिर बादशाह जो है अपने एक बहुत ही करीबी साथी होता है, उसे अपने महल में बुलाता है और उससे बोलता है कि भाई मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और मदद वो बादशाह सलामत अपने दोस्त से इसलिए लेता है कि उसके दोस्त के पास, जो बादशाह का दोस्त होता है ना, उसके पास एक जादुई आईना होता है। वो जादुई आईना के सामने अगर कोई भी इंसान खड़ा हो तो उस इंसान का दिल साफ है, वो कितने अच्छी नीयत का है और उसका मिजाज कैसा है, सिर्फ वो उसी चीज को बताता है। और उस जादुई आईने का कोई काम नहीं होता। ऐसा नहीं कि मतलब वो जादुई आईना कोई आपको दौलत दे दे या आपकी विश पूरी कर दे, ऐसा कोई काम नहीं करता। सिर्फ मन का जो आपके दिल का हाल हो, सिर्फ वो आईना बताता है। तो बादशाह अपने उस दोस्त को बोलता है कि यार वो आईना लेकर आ जाओ और हम जो है ना सल्तनत में ऐलान करवा देते हैं कि सल्तनत की जितनी भी खूबसूरत खवातीन हैं वो आके आईना में देखें। अगर वो अपने आप को ये समझती हैं कि मैं साफ दिल की हूँ और मैं किसी के लिए दिल में बोक्स नहीं रखती, नफरत नहीं रखती, तो वो आके आईना में देखेगी। अगर तो वो सच्चे और साफ दिल की होगी तो आईना देख के उसे कुछ नहीं होगा, और अगर उसका दिल दागदार हो और वो झूठ बोल रही हो तो उसके चेहरे पे दाग धब्बे निकल आएंगे, दाने निकल आएंगे, जिससे मुझे पता चल जाएगा और फिर मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा। तो भाई सल्तनत में ढोल के साथ ये ऐलान कर दिया जाता है कि भाई हमने एक तलस्माती आईना नस्ब कर दिया है महल के अंदर, और 12 तारीख को जितनी भी सल्तनत की खवातीन है वो आकर महल के अंदर उस आईने के सामने खड़े हों और अपनी
किस्मत को आजमाएं। अगर कोई साफ दिल की खातून होगी जो सच्ची होगी और बहुत रहम दिल होगी और लोगों को समझना जानती होगी और अपनी गलतियों से सबक सीखा होगा और साफ दिल की होगी, तो उसे बादशाह सलामत आईने के सामने खड़ा करेंगे और उसका चेहरा अगर चूं का तू रहा तो वो बादशाह की मलका बन जाएगी। तो इस तरीके का ऐलान हो जाता है। जितनी भी सल्तनत की औरतें होती हैं पहले तो वो बहुत खुश होती हैं कि हाँ हम जाके देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल के अंदर यह बात लाजमी होती है कि उन्होंने माजी के अंदर कोई ऐसा काम जरूर किया है जिससे उनका दिल दागदार है, या उनके दिल के अंदर कीना है, या उसके दिल के अंदर बोझ है, या वो अपने दिल के अंदर किसी के लिए नफरत रखती हैं। तो इस किस्म की चीजें हर औरत ही अपने अंदर महसूस करती है, और इस डर की वजह से कि कहीं हम आईने के सामने खड़े हों और हमारा चेहरा खराब हो जाए, तो वो आईने के सामने जाती ही नहीं है और महल के सामने पेश ही नहीं होती, ना महल में जाती है। तो 12 तारीख जो है वो आकर गुजर जाती है, जबकि कोई भी सल्तनत की औरत, खवातीन या लड़की या औरत कोई भी महल में नहीं पेश होती। बादशाह इंतहाई परेशान हो जाता है, वजीरों से दोबारा मशवरा करता है कि यार ये तदबीर तो हमारी काम नहीं आई। इसका मतलब है कि सल्तनत में क्या कोई भी ऐसी खातून नहीं है जो मलका की शराइत पर और उसकी सिफ्त पे पूरा उतर सके। तो वजीर एक तजवीज़ पेश करता है कि बादशाह सलामत, मेरे नज़र में एक खातून है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बताऊं। बादशाह बोलता है कि हाँ बताओ, इतनी देर से खामोश क्यों हो? तो वजीर बोलता है कि बादशाह सलामत, हमारी सल्तनत के अंदर एक खातून है जो गडेरियां है। गडेरियां का मतलब जो बकरी और भेड़ चरवाहा होती है ना, जो चराती हैं, तो वो चरवाहा है, और वो मेरी नज़र के अंदर इंतहाई नेक सिफ्त औरत है और बड़े साफ दिल की हैं। हमने तो आज तक उनको ऐसे ही पाया है। अगर आप बोलते हैं तो उसको लाके हम जो है ना आपके सामने पेश करते हैं। दूसरा वजीर ये सुन के बोलता है कि पागल तो नहीं हो गए तुम? एक चरवाहे को तुम मलका बनाने का सोच रहे हो? तुम्हारी हिम्मत भी ऐसी कैसे हुई? तो बादशाह सलामत उसकी बात को काट के बोलता है, क्यों नहीं, ऐसा हो सकता है। अगर वो खातून वाकई इतनी नेक और नेक दिल और साफ सुथरी और अच्छे दिल की हैं तो वो बिल्कुल मलका बन सकती हैं। तुम जाओ उसे ढूंढो और मलका को, उसको होने वाली को जो है महल में पेश करो। तो भाई वजीर चले जाते हैं, उसे ढूंढते हैं और ढूंढ के बिलाखिर महल में पेश करते हैं। सल्तनत में यह बात पूरी की पूरी फैल जाती है, लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। जिस दिन उसको महल में पेश करना होता है उस दिन भाई पूरी सल्तनत के लोग महल में आ जाते हैं। चहमगोइयां चल रही होती हैं कि भाई हम भी देखेंगे क्या यह बात सच है और वो खातून ऐसे ही है। तो जब महल के अंदर आके देखते हैं तो भाई जो आईना होता है वो बिल्कुल तैयार हुआ होता है, और वो खातून जब महल के अंदर आती है तो बादशाह उसे करीब आकर वेलकम करता है और बोलता है कि ए खातून, मैंने जो तुम्हारे बारे में सुना है क्या ये बात सच है? तो वो खातून बोलती है कि भाई बादशाह सलामत, बात सीधी ऐसी है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि मैंने जिंदगी में कोई गलतियां ना की हो। इंसान तो गलतियों का पुतला होता है और खताकार होता है, हर इंसान से खताएं होती हैं। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, गलत फैसले भी किए हैं, लेकिन उन गलतियों से, उन गलत फैसलों से मैंने अपनी जिंदगी के अंदर सीख हासिल की है, सबक हासिल की है, और अपने दिल के अंदर मैंने कभी किसी के लिए कोई ऐसी बात नहीं रखी, हमेशा साफ दिल की रही हूँ और यही मेरी तर्ज जिंदगी है। तो बादशाह सलामत उसे बोलता है कि आ जाएं, अब आप शीशे के सामने खड़े हो। तो भाई वो खातून आती हैं और शीशे के सामने खड़ी होती हैं मुस्कुराते हुए। 2-3 मिनट का वक्त गुजर जाता है लेकिन उनका चेहरा उसी तरह ही चेहरे शीशे के सामने खिलखिला रहा होता है। तो बादशाह बहुत खुश हो जाते हैं और सल्तनत में सब तालियां बजाने लग जाते हैं कि मुबारक हो, हमें इस सल्तनत की मलिका मिल गई। इसकी जब यह बात सुन के सब शोर मचा रहे होते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे होते हैं, तो करीब ही खड़ी हुई एक खातून बोलती हैं कि ये सब झूठ है, ये जो शीशा है, ये जो आईना है, ये कोई तिलिस्माती नहीं है, ये हमें इसी तरीके का ढोंग बनाया था। मैं अब आकर इस शीशे के सामने खड़े होकर ये साबित करूंगी। तो बादशाह सलामत उसे बोलता है कि अगर तुम इतने ही साफ दिल और सच्चे दिल की थी तो जो मैंने तारीख दी थी आपको उस तारीख में आके इस आईने के सामने खड़ा होना चाहिए था ताकि आप फेस कर सकती। अब चूंकि उस खातून ने फेस कर लिया है तो अब आप आपके बोल रही हैं कि ये शीशा जादू का नहीं है, ये ऐसे ही है, मन गढ़ंत बनाई हुई बातें। तो आपने अपना वक्त गुजार दिया, अपना मौका गवा दिया। अब ये शीशा सच था या झूठ था, इस औरत ने, इस खातून ने बाहिम्मत तरीके से उस आईने के सामने खड़ी हुई, क्योंकि
وہ عورت واقعی دل کی صاف تھی تو وہ اس آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی. تو یہ ہمت صرف اسی خاتون کو تھی. اگر آپ کے اندر یہ ہمت ہوتی تو آپ بھی آئینے کے سامنے آ کے کھڑی ہوتی, اور آپ نے اپنا وقت اور موقع ضائع کر دیا. تو اس خاتون کا جو ابو ہوتے ہیں وہ آ کے بادشاہ سلامت سے بولتے ہیں کہ بھائی میں اپنی بیٹی کی طرف سے بادشاہ سلامت آپ سے معافی چاہتا ہوں, اس نے اس قسم کی غلطی کی ہے. اور پھر وہ آ کے اس ہونے والی ملکہ کو بولتے ہیں کہ ہم آپ سے بہت خوش ہیں کیونکہ ہماری ہونے والی ملکہ ایک بہت باکردار عورت ہیں اور نیک دل عورت اور رحم دل ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ بادشاہ کی طرح ہم سب کا ایسے ہی خیال رکھیں گی. اور پھر بچوں اس ملکہ کی بادشاہ کے ساتھ شادی بڑی دھوم دھام سے ہو جاتی ہے, اور وہ خاتون ملکہ بن کر اس محل میں بادشاہ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگتی ہیں اور اپنی قوم کے لیے اچھے اور نیک فیصلے کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو کہانی یہاں اختتام پذیر ہوئی. تو آج کی اسٹوری سے آپ لوگوں کو کیا لیسن ملا؟ آج کی اسٹوری کا لیسن سنائیں گے ایان بھائی. ہمیں اسٹوری سے یہ سبق ملا ہے ہمیں ہمیشہ کام نیک نیت سے کرنا چاہیے. اس سے ہمارا دل صاف رہتا ہے اور ہم بے داغ رہتے ہیں. ویری گڈ. تو دیکھا دوستوں آج کی اسٹوری زبردست تھی. بچوں کو بھی آج کی اسٹوری پسند آئی, اور آج کی اسٹوری سے جو بچوں کو سیکھ ملی وہ بھی انفرادی تھی اور حیرت انگیز تھی, کیونکہ اس اسٹوری سے ہمیں ایک مورل اسلامک لیسن بھی ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اسلامی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. ہر کام, کیونکہ دیکھیں ہر کام کا جو انحصار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے. اگر ہم نیک نیتی سے کوئی بھی کام کریں گے تو وہ ہمارا کام ہمیشہ پرفیکٹ ہی رہے گا. تو عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. تو اگر ہم نیک نیتی سے اپنا کوئی بھی کام کریں گے, چاہے وہ تعلق ہمارے روزمرہ زندگی سے کوئی بھی کام ہو, تو وہ کام ہمیشہ 100% رائٹ ہوگا اور اس کا پھل بھی ہمیں اچھے نتائج کی صورت میں ہمیں ملے گا. تو آج کا لیسن زبردست اور اسٹوری بھی پرفیکٹ. تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طریقے کی سیکھ والی اسٹوریاں آپ لوگوں کے لیے روزانہ کی بنیاد پر لاتے رہیں تو ہمارے چینل کو مست لائک, شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا, تاکہ ہم محنت کرتے رہیں اور آپ لوگوں کے لیے ایسی مورل اسٹوریاں لاتے رہیں. تو ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویلاگ میں. ٹل دین اللہ حافظ. ختم. بائے بائے, ٹاٹا, گڈ بائے, گیا.